का काफ़िला बुलंद मर्तबा मदीना से मक्का रवाना होता है और माह रमज़ान करीम जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा में इनको मिलता है और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हज का सीज़न शुरू होने वाला था और काफ़िला दर काफ़िला मुसलमान मक्का पहुँच चुके थे और ये सारी सूरत हाल मुसलमानों के सामने थी जो सहाबा मौजूद थे उनके भी सामने थी और मदीना से चलते हुए और फिर मक्का मुअज़्ज़मा में जितना वक्त मिला सभी यही अर्ज़ गुज़ार थे कि कूफा के हालात दुरुस्त नहीं हैं, वहाँ पर आपके वालिद गिरामी कदर के साथ जो बेवफाई और जफाकारी की गई है, तो आपका जाना आप इस वक्त उम्मत के लिए आसासा हैं, आप उम्मत के लिए एक अनमोल हीरे की मानिंद हैं, आपके साथ उम्मत का मुकद्दर और मुकद्दर का उरूज जुड़ा हुआ है, तो आपका यहाँ से जाना हुजूर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उस दौरान ज़ाहिर सी बात है कूफा से भी काफिले आ रहे थे और एलची भी आ रहे थे और पैगाम रसानी का सिलसिला भी शुरू था और वो पैगाम रसानी इतनी बढ़ चुकी थी कि हजारों की तादाद में खुतूत हजरत इमाम अली मकाम के सामने रखे हुए हैं। मक्का मुअज़्ज़मा है, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मौजूद हैं, दीगर सहाब मौजूद हैं और सभी के साथ मीटिंग चल रही है। हालात को और सियासत को और उस वक्त के मामलात को और यजीद की जफाकारियों को और सितम ज़रीफियों को सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है और ज़ाहिर सी बात है किसी का मशवरा दूसरी बात होती है, सबसे पहले अपना तजर्बा होता है। इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम का ज़ाती तौर पे जो है वो कूफा का तजर्बा वो बहुत बुलंद था। आप वहाँ की बदलती तबीयतों को जानते थे, उनकी मुनाफिकतों को जानते थे, मफाद परस्तियों को जानते थे। आपने अपने वालिद गिरामी कदर को जो है वहाँ पर दफन होते देखा है, वो उनका साथ छोड़ते देखा है, वो बाकी लोग तो मशवरा बाद में देंगे, ये सारी चीजें सामने थी। लेकिन आप फरमा रहे थे मुझे हक के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे वो कहा जा रहा है कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप हमारे इमाम बने तो मैं इनको कैसे तन्हा छोड़ सकता हूं। फिर वो तमाम चीजों को सामने रखा और फिर आपने अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को पूरे काफिले पर नजर दौड़ाई और उसमें से उनको खड़ा किया, कहा कि आप मेरी तरफ से जो है वो कूफा जाइए। लेकिन जाते हुए फिर आपने जैसे जिक्र किया कि वो खत लिख कर दिया कि ये खत सबसे पहले पढ़कर सुनाना और वहां का जो रद्द अमल हो फिर उससे मुझे आगाह करना, क्या करना है, आगे का लाया अमल कैसे तैयार करना है, वो मैं खुद इसको जो है वो डिसाइड करूंगा और इसका फैसला करूंगा। आप हैरान होंगे कि ये होता है इश्क, ये होती है मोहब्बत कि जब इश्क का दावा हो तो फिर आजमाइशों के पहाड़ों से भी टकराना पड़ता है, फिर खून की नदियां बहानी पड़ती हैं, फिर अक्लो फिक्र के जो है ना वो पर्दों के ऊपर जाके सोचना पड़ता है और फिर दिल को जो है उनके कदमों में लाके डालना पड़ता है जिनसे मोहब्बत होती है। तो यही हुआ, इन्होंने वहां कोई चूनो चुरा नहीं की, कुछ नहीं कहा कि हुजूर सफर बहुत बड़ा है और आप मुझे वहां भेज रहे हैं जहां की मुनाफिकत का आपको भी इल्म है, लेकिन हक के लिए और इश्क रसूल के लिए, मोहब्बत रसूल के लिए, अहले बैत की मोहब्बत के लिए उन्होंने सर झुकाया, अपने दोनों बेटों को साथ लिया और तारीख दान लिखते हैं मक्का से वापस मदीना चले क्योंकि उनकी रूह जानती थी, छठी हिस्स तो जान चुकी थी कि ये सफर आखिरी है, तो क्यों ना दोबारा जो है ना अपने जद्दे आला के हुजूर पेश होया जाए, हुजूर फखरे आलम को सलाम पेश कर लिया जाए। और ये निस्फ रमजान से ये काफिला चलता है। देखें दो बेटे हैं, तन्हा हैं, साथ में कोई दोस्त नहीं है, बरादरी नहीं है, काफिला नहीं है, सिर्फ दो अफराद अपने साथ लेते हैं और ये चंद लोगों का यानी 5 अफराद का ये अजीम शान काफिला वो कूफा की जानिब चलता है। अब हैरान होंगे हम इस अजियत को कैसे महसूस कर सकते हैं जो एसी में सफर करते हो, हवाई जहाज में सफर करते हो, बसों में सफर। अब इन्होंने 20 दिन का ये सफर, आसान सफर नहीं है, ये 5 शवाल मुकर्रम को कूफा पहुंचे हैं उन रास्तों में जहां पानी भी मुश्किल, जहां पानी मुश्किल था। अरब के इस पूरे खित्ते को आप विजिट करें, यानी यहाँ चटियल पहाड़ हैं, जो आप सऊदी अरब का सफर करेंगे ये सारा चटियल इलाका है। वहां से आप इराक में
انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارا ریت کے ٹیلے ہیں. کوفہ خود ریت کے ٹیلوں سے گھرا ہوا تھا. کوفہ کو کوفہ کہتے ہی اس لیے کہ جو گول گول ریت کے ٹیلوں سے بنا ہوا شہر ہو. تو یہ ریت اور خشک زمین کا علاقہ اور پیاس اور شدت کی پیاس اور بچوں کی بھوک اور بچوں کا ایک ہمراہی آپ کا تو وہ تو شہید بھی ہو گیا, تو وہیں پر شدت میں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اور یہ کوفہ میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ فرد دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتا ہوا اور اس میں اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ قربانیاں بھی دیتا ہوا وہاں کوفے میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بعض نے لکھا اوسجا کے گھر میں ٹھہرتے ہیں, بعض نے لکھا عروہ بن ہانی کے گھر میں بیٹھتے ہیں, بعض نے لکھا مختار سقفی کے گھر میں رکتے ہیں. اور وہاں پھر تمام لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ سفیر امام حسین آ گئے. 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ آپ کا وہاں یہ سلسلہ رہا اور نعمان بن بشیر نے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہزاروں افراد نے بیعت کی اور اس کی خبر جب یزید کو پہنچتی ہے تو نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتے ہیں, کیونکہ جس نے بھی اہل بیت سے محبت کی ہے یا محبت کا دعویٰ کیا ہے یا قیامت تک کرے گا, یہ میرے جملے وہ ذہن میں رکھ لے, اس کو آزمائش اٹھانی پڑی ہے اور قیامت تک وہ اٹھاتے رہیں گے. بالکل صحیح, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کو اپنے کمال تک پہنچایا. ناظرین اکرام,